डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे विकास संचार तथा पत्रकारिता। विकास संचार तथा पत्रकारिता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संचार क्या है। तो विभिन्न व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, अनुभूतियों तथा ज्ञान का प्रभावकारी आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। तो क्या हमने जाना कि जो विभिन्न व्यक्ति हैं, जो कई लोगों के बीच जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको हम दूसरों को देते हैं, यानी कि सूचनाएं, या हमारे जो विचार हैं उनको हम दूसरों तक पहुंचाते, या जो हमने अनुभूति की है, एक्सपीरियंस किया है, उन सबको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, या कोई नॉलेज या ज्ञान का प्रभावकारी आदान प्रदान, मतलब हम या तो किसी को देते हैं या हमें किसी दूसरे के द्वारा पता चलता है, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी थॉट के बारे में, या उसके एक्सपीरियंस के बारे में, या उसके नॉलेज के बारे में, या हम किसी को देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? संचार। विभिन्न व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, अनुभूतियों तथा ज्ञान का प्रभावकारी आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। इसका माध्यम क्या होता है? इसका माध्यम होता है वार्ता। या तो हम वार्तालाप करके अपने विचारों, सूचनाओं और अनुभूतियों, ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते हैं, या विज्ञापन या ऐड करते हैं विज्ञापन के माध्यम से, या रेडियो के माध्यम से, या टेलीविज़न के माध्यम से, या समाचार पत्र, ईमेल, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है। तो इसके जैसे भाई सूचना किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया, संचार किसे कहते हैं ये आपको मालूम हो गया। अब संचार के जो माध्यम है वो क्या क्या होते हैं, जैसे वार्ता हो गई, विज्ञापन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गया, ईमेल हो गया, पत्राचार हो गया, आदि कुछ भी हो सकता है। संचार हमारे सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का अभिन्न अंग है। देखिए, संचार नहीं होगा तो हमें किसी की बातें नहीं पता चलेंगी, किसके विचार भी नहीं पता चलेंगे, ना ज्ञान मालूम चलेगा। जितना हमारे पास ज्ञान है उतना ही सीमित रहेगा, ना हम किसी को बताएंगे, ना कोई हमको बताएगा। तो ये जो संचार है वो सामाजिक व व्यावसायिक जीवन का एक अभिन्न अंग है तथा यह कई रूपों या प्रकारों में विद्यमान है। ये कई रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। और जन संचार माध्यमों, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्रों आदि के द्वारा इसका पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं और ये कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और क्यों घट रही हैं। इससे पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका का समाज के लिए विशेष महत्व है। स्पष्ट होता है विकास पत्रकारिता एक सामाजिक गतिविधि है। पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावना को समुदाय तक पहुंचाते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं संचार में कि पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावना को समुदाय तक पहुंचाते हैं। जनता अपने मत तथा अभिव्यक्ति के अधिकार को पत्र पत्रिकाओं एवं मुद्रण माध्यम से ही प्रयोग करती है। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पत्रकारिता एक अविभाज्य अंग है। लोकतांत्रिक समाज में पत्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा प्रजातंत्र की नींव जनता की भागीदारी होती है। विकास संचार एवं पत्रकारिता के सिद्धांत तथा व्यवहार निरंतर विकसित हो रहे हैं और ये हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन गए हैं। संकल्पना का लचीलापन इसकी विशेषता है। अब इसका महत्व क्या है? संचार का महत्व क्या है? तो विकास संचार उपलब्ध प्रौद्योगिकियों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। जो भी टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है विकास संचार, तथा उनका उपयोग समाज की उन्नति हेतु लोगों को संगठित करता है। यह सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट संस्थाओं, NGO है तथा लोगों को जोड़ता है। विकास संचार तथा
विकास पत्रकारिता अध्ययन के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो उन्हें न्याय संगत तथा निष्पक्ष समाज से संबंधित विषयों पर लिखने या बोलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, यानी कि ट्रेंड करते हैं। विकास संचार और पत्रकारिता का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर वर्तमान तथा भविष्य के पक्षकारों को अभियान चलाने वालों तथा मीडिया व्यावसायिकों का ज्ञानवर्धन मतलब ज्ञान बढ़ाने तथा व्यावहारिक कौशलों को दृढ़ यानी कि मजबूत करना है। तो आपने जाना कि संचार किसे कहते हैं और इसके क्या क्या माध्यम हैं और इसका महत्व क्या है। तो मीनिंग और मीडियम और इम्पोर्टेंस ये सब आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना।